दाऊद इब्राहिम एक ऐसा नाम जो आज अपराध और आतंक का दूसरा नाम बन चुका है। सोचिए, एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह कैसे बना और फिर एक ग्लोबल टेररिस्ट। चलिए आज इसी कहानी के परते खोलते हैं। देखिए, ये वो दौर था जब मुंबई अंडरवर्ल्ड में हाजी मस्तान का सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और ठीक उसी वक्त मुंबई की तंग गलियों से एक ऐसा तूफान उठ रहा था जो आने वाले समय में सब कुछ तहस नहस करने वाला था। अब इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। भला किसने सोचा होगा कि मुंबई का सबसे खूंखार गैंगस्टर असल में एक पुलिस हेड कांस्टेबल का बेटा निकलेगा। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। कहते हैं कि दाऊद के जन्म से पहले निराले शाह बाबा नाम के एक फकीर ने उसके माँ बाप से कहा था कि उनका दूसरा बेटा बहुत नाम कमाएगा और बेहद दौलतमंद बनेगा। अब देखिए, किसे पता था कि ये भविष्यवाणी इस तरह से सच हो जाएगी। तो 1955 में दाऊद का जन्म हुआ, सब ठीक चल रहा था। लेकिन 1966 में एक घटना घटी। उसके पिता, जो पुलिस में थे, सस्पेंड हो गए और बस परिवार पर गरीबी का पहाड़ टूट पड़ा। घर के हालात इतने बिगड़ गए कि सिर्फ 14 साल की उम्र में दाऊद ने स्कूल छोड़ दिया और छोटी मोटी चोरियों के साथ अपराध की दुनिया में अपना पहला कदम रख दिया। और बस यहीं से दाऊद का असली सफर शुरू होता है। वो सिर्फ छोटे मोटे अपराधों तक ही नहीं रुका, उसने सीधे सीधे मुंबई पर राज कर रहे पुराने डॉन्स को चुनौती दे डाली। उस जमाने के जो पुराने खिलाड़ी थे, जैसे हाजी मस्तान और करीम लाला, उनका काम करने का तरीका अलग था। वो अपने असर और नेटवर्क के दम पर राज करते थे। मस्तान तो खुद खून खराबे से दूर रहता था, लेकिन दाऊद, वो बिल्कुल अलग मिट्टी का बना था। वो जवान था, बेखौफ था और उसका एक ही मानना था, असली ताकत सीधी और क्रूर हिंसा से ही मिलती है। सबसे पहले तो उसने अपने पहले बॉस बासु दादा को ही रास्ते से हटा दिया। फिर उसकी हिम्मत देखिए, सिर्फ 19 साल की उम्र में उसने हाजी मस्तान के पैसे लूटने की जुर्रत की। हालांकि बाद में पता चला कि वो पैसा बैंक का था। और यहीं से उसने अपने भाई शब्बीर के साथ मिलकर अपने गैंग की नींव रखी, जो आगे चलकर कुख्यात डी कंपनी के नाम से जानी गई। अब कहानी एक बहुत ही अंधेरे मोड़ पर आती है, जहां गैंग्स के बीच की लड़ाई एक निजी दुश्मनी, एक इंतकाम में बदल जाती है। ये लड़ाई अब सिर्फ इलाके या धंधे की नहीं रही थी। एक ऐसी घटना हुई जिसने इसे दाऊद के लिए व्यक्तिगत बना दिया, एक ऐसा जख्म दे दिया जो शायद कभी नहीं भरने वाला था। वो घटना थी 12 फरवरी 1981। इस दिन उसके बड़े भाई शब्बीर कासकर की हत्या कर दी गई। इस हत्या के पीछे करीम लाला की पठान गैंग और मन्या सुरवे का हाथ था। भाई की मौत ने दाऊद के अंदर के जुनून को एक ठंडे, बेरहम इंतकाम में तब्दील कर दिया। इसके बाद दाऊद ने जो किया, उसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। उसने पुलिस को जानकारी देकर पहले मन्या सुरवे गैंग का सफाया करवाया। फिर उसने चुन चुनकर पठान गैंग के उन लोगों को मारा जो उसके भाई की मौत के जिम्मेदार थे। 1984 में करीम लाला के भतीजे समद खान को मारा और फिर 1986 में उसके भाई अब्दुल रहीम खान की हत्या करके उसने अपना बदला पूरा किया और इसी के साथ वो अंडरवर्ल्ड का निर्विवाद बादशाह बन गया। और यही वो पॉइंट है जहां दाऊद की कहानी का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक मोड़ आता है। एक लोकल क्रिमिनल से वो एक इंटरनेशनल टेररिस्ट बन जाता है। 1986 में जब मुंबई पुलिस का शिकंजा कसने लगा तो दाऊद भारत से भागकर दुबई चला गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस दूरी ने मुंबई पर उसकी पकड़ को कमजोर नहीं बल्कि पहले से भी ज्यादा मजबूत कर दिया। और फिर आया वो वक्त जिसने भारत को हमेशा के लिए एक गहरा जख्म दे दिया। दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद पूरे देश में तनाव का माहौल था। इसी का फायदा उठाकर दाऊद ने पाकिस्तान की आईएसआई की मदद से भारत में आरडीएक्स और हथियार पहुंचाए। और फिर 12 मार्च 1993, सिर्फ 2 घंटों के अंदर मुंबई एक के बाद एक 12 सिलसिलेवार धमाकों से दहल उठी। 257 बेगुनाह जाने। दाऊद के रचे इन हमलों में इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उसके आतंक की वो सच्चाई है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। 1993 के इन धमाकों के बाद दाऊद अब सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं रह गया था। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और भारत सबने मिलकर उसे आधिकारिक तौर पर एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। उसके अल कायदा जैसे संगठनों से रिश्ते भी सामने आ चुके थे। और अब
आखिर में एक नज़र डालते हैं उस विशाल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक साम्राज्य पर जिसे दाऊद आज भी एक सीईओ की तरह चला रहा है। इसका नेटवर्क सिर्फ भारत या पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है। पाकिस्तान, यूएई, यूके से लेकर जर्मनी, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका और यहाँ तक कि श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड तक डी कंपनी का जाल पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और इसका धंधा आतंक को पैसा देना, ड्रग्स की तस्करी, हथियारों की स्मगलिंग, हफ्ता वसूली और क्रिकेट में मैच फिक्सिंग, ऐसा कोई गैरकानूनी काम नहीं है जिसमें इसका हाथ ना हो। ये एक मल्टी-बिलियन डॉलर का क्राइम सिंडिकेट है। यही वजह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने उसके सिर पर $25 मिलियन यानी करीब 200 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। और ये है फोर्ब्स के मुताबिक उसकी अनुमानित संपत्ति $6.7 बिलियन। ये आंकड़ा उसे इतिहास के सबसे अमीर और सबसे खतरनाक गैंगस्टरों में से एक बनाता है। आज दाऊद की उम्र लगभग 70 साल हो चुकी है और सवाल आज भी वही है, क्या दुनिया का ये सबसे वांछित अपराधी कभी न्याय के कटघरे में खड़ा होगा? इस सवाल का जवाब शायद सिर्फ वक्त के पास है।